पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी। अफगान तालिबान के 133 कारिंदे मारे गए, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, 27 अफगान चौकियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। अफगान तालिबान तुरखम बॉर्डर से ट्रकों पर सामान लाद कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जबकि बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियाँ तबाह कर दी गईं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए। ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुन कर अफगान तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान मीडिया और सोशल मीडिया पर फेक वीडियोज़ की भरमार है। वतन अजीज के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, दुश्मन को हर जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। अफवाज जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज का अज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम देती है। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज समंदर पार से नहीं आई हुई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। बहादुर अफवाज हिंदुस्तान की प्रॉक्सी तालिबान अफगान जारहत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। वज़ीर दिफा ने कहा कि नेटो अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। सारी दुनिया के दहशतगर्दों को इकट्ठा करके दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हालात नॉर्मल रखने की पूरी कोशिशें की, लेकिन तालिबान हिंदुस्तान के प्रॉक्सी बन गए। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती कर दी, संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान तालिबान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया है। अफगान तालिबान की जारहत पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर रद्दअमल देते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया है कि किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त हम अफगान तालिबान रजीम को जवाब दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा है कि भारत जिसके पास फ़ौज, तैयारे और हथियार भी थे, उसकी क्या हालत हुई। पाकिस्तान के बाज़ार और मसाजिद में बम धमाके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकते। अफगान तालिबान रजीम कभी पैसे मांगते हैं, कभी कहते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा। जैसा जवाब मशरकी सरहद पर दिया था, वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर भी देंगे। फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहाँ से ये फायर कर रहे थे, इनको कब्जा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाक अफगान सरहद पर पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को फतह कर लिया। अफगान पोस्टों पर कौमी परचम लहरा दिए गए। पाक फौज के जवानों ने अफगान तालिबान की पोस्ट को फतह करके कहा कि अफगान तालिबान सुन लो, हम तुम्हें भरपूर जवाब देकर दिखाएंगे कि तुम किससे टकराए हो। अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। रात को अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई और ये दोबारा दोहराई गई। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों बिलखसूस अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है कि हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी पर हमले किए गए।
तालिबान ने बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासर हुए। पाक फौज अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जारहत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सरहदी जारहत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब फितनौल खवारिज की दहशतगर्द की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने बॉर्डर क्रॉस करने वाले फितनौल खवारिज के दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्लाह बताया। सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी जारहत और दरअंदाजी के खिलाफ मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। उलमा काउंसिल का आज यौम अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि बरादर इस्लामी ममालिक ने अफगान क़यादत को पैगाम दिया है कि वह दुश्मन के आलेकार ना बने। दुश्मन पाकिस्तान की फ़ौज का मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता, इसीलिए मुल्क में दहशत गर्दी के ज़रिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की, ताहम अब पाकिस्तान खुद इकदाम करेगा और ये फैसला कर लिया गया है कि मुल्क में मज़ीद खूनरेज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब ने पाक अफगान सरहद पर खवारिज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि खवारिज, उनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स पहले भी जलील हुए, आइंदा भी जलील होंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन की मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम मुत्तहिद है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसलों को सलाम पेश करते हैं। वतन अजीज़ की एक एक इंच ज़मीन का दिफा हमारा कौमी फरीज़ा है। मरियम नवाज ने कहा सलाम है पाक फौज को जिन्होंने पलक झपकते ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सलाम है पाक फौज को जिन्होंने दुश्मन का गुरूर खाक कर दिया। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद हमारी रेड लाइंस हैं, जो क्रॉस करेगा जलील होगा। जंग अफगानिस्तान ने शुरू की, ख़त्म पाकिस्तान करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अफगानिस्तान ने आज दोबारा पाकिस्तान पर हमले किए। अमेरिका को सोचना होगा उनका छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान एक्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। पहले भी जारहत करने पर अफगानिस्तान को मुँह की खाना पड़ी थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का पाक फ़ौज को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तान ने अफगान रजीम का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अफगानिस्तान ने एहसान फरामोशी की है। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गुज़ीनों को भाइयों की तरह रखा। अफगान तालिबान रजीम ने हमेशा पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। सूबाई वजीर शरजील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद की। दहशतगर्दों ने APS में मासूम बच्चों तक को शहीद किया। दहशतगर्दों ने मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत हर जगह दहशतगर्दी की। हर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएंगे, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज इंशाअल्लाह कौम की दुआओं से अपने मुल्क का दिफा करेंगी। हमारी हिमायत और दुआएं उनके साथ हैं। Breaking news before we're taking a brief break. Coming to us from Afghanistan, Afghan's military authorities say that they have begun carrying out airstrikes against Pakistan, and this is in retaliation for Pakistani airstrikes 3 days ago. स्काई न्यूज़ का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज़ अपनी एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारहत शुरू होते ही बरतानवी चैनल स्काई न्यूज़ ने खबर दी कि अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया तो स्काई न्यूज़ ने अपनी एक्स पोस्ट डिलीट कर दी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 7 बरस मुकम्मल। फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत का अफसरान और जवानों की जुर्रत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुश्तरका पैगाम। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौमी सलामती और इलाक़ाई अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का आदा।
फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारी काबिल कबूल नहीं। अरब इस्लामी ममालिक ने गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान गजा में पायदार जंगबंदी के लिए ब्रादर ममालिक के साथ राबतों में है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने गजा अम्बोड में फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। पोलैंड में गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक 6 ममालिक के वज़ीर दाखिला की कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक पाकिस्तान को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन की हौसला अफजाई के लिए मरबूत रोड मैप मुरतब करने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने मौजूदा पाक अफ़गान बॉर्डर सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया। बताया कि इस वक्त 22 दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान जौहरी अफजूदगी में कमी पर आमादा हो गया। जनेवा में ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान मुमकिना मुआहदे का मुजव्विज़ा मुसव्विदा अमरीका को पेश कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अरब सफारतकार ने इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि ईरान जौहरी अफजूदगी में 50% से ज़्यादा कमी पर राज़ी है। अरब सफारतकार के मुताबिक ईरान ने मुस्तक़बिल में जौहरी अफजूदगी 7 साल मुअत्तल रखने की भी पेशकश कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका से बातचीत अच्छी रही और दोनों मुल्क मुमकिना मुआहदे के करीब हैं। अगरचे कुछ मामलात पर अभी इख्तलाफ है, जौहरी हथियारों और पाबंदियों के मामलात पर अब एक मफाहमत के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ये मुआहदा मुमकिना जंग को रोक सकता है। उनका कहना था कि ईरान पर आयद पाबंदियों में रिलीफ के मामले पर हमने वाज़ेह तौर पर अपने मुतालबात पेश किए। फैसला किया गया है कि इन मामलात पर मज़ीद तफसील से गौर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान 634 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,68,256 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,67,893 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का अहम मैच आज खेला जाएगा। ग्रुप 2 में इंग्लैंड की टीम कोलंबो में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। इंग्लिश टीम 2 मैचेस जीतकर पहले ही फाइनल 4 में जगह बना चुकी है। कीवीज मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। शिकस्त की सूरत में न्यूजीलैंड को हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल ज़रूर, लेकिन इम्कानात अब भी बाकी हैं। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है। ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि पाकिस्तान 1 पॉइंट और मनफी रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर आज इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हफ्ते को श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना होगा ताकि रन रेट बेहतर बनाया जा सके। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लेता है तो फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर आज ही तमाम हो जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। भारत की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। सुपर 8 मरहले के मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से शिकस्त दी। चेन्नई में भारत ने 4 विकेटों पर 256 रन बनाए। ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 6 विकेटों पर 184 रन बना सकी। और टॉप सीड कनाडा के फेलिक्स होगर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में चेक रिपब्लिक के जेरी लहेका को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। थर्ड सीड रूस के डैनियल मेदवेदेव अमरीकी हरीफ को मात देकर सेमीफाइनल तक पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।